नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हमारी भाषा, इस पाठ 1। उसमें हमने पढ़ा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो आदि। ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। बच्चों, विश्व में यूं तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं, पर अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको अधिकांश देश के लोग बोलते हैं, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। इनकी कुछ भाषाएं, विश्व की कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे यह है देश, यहाँ भाषा लिखा हुआ है। तो देश है जापान, जापान में जापानी बोली जाती है। रूस है, रूस में रूसी बोली जाती है। चीन है, चीन में चीनी बोली जाती है। फिर फ्रांस जो देश है उसमें फ्रांसीसी बोली जाती है। भारत में हिंदी बोली जाएगी। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। तो ये विश्व की कुछ भाषाएं और उनके देश के नाम थे। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित ध्वनियां बना दी गई हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। जैसे अगर हिंदी लिखने के लिए कुछ इस प्रकार के चिन्ह बना दिए गए हैं, और अंग्रेजी को लिखने के लिए कुछ इस प्रकार के चिन्ह बना दिए गए हैं। इन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, यही लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है ना। अब हमारी कुछ भाषाएं हैं और उनकी कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। तो ये हमारी लिपि है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा को शुद्ध रूप से, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा है: व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। समझ में आई? व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से उसको पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम अभी यहाँ पर आपको एक उदाहरण देते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लिखा सीता खाना
खाती, खाता। अभी मैं खाता है। बच्चों, यदि मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ खाती की जगह क्या लिख दूंगी? खाता है। ये मेरा गलत हो जाएगा। जब मुझे व्याकरण के नियमों का पता चलेगा तो मैं इसको सही रूप में लिखूंगी, सीता खाना खाती है। तो इसके द्वारा मुझे पता चलेगा कि सीता एक स्त्रीलिंग है, तो मुझे वहां पर खाती है लगाना है। तो व्याकरण के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि कहाँ क्रिया लगाना है, कहाँ कर्म लगाना है, कहाँ कर्ता लगाना है। ये सारी जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से पता चलती है। तो अब हम कुछ आपको अभ्यास कार्य बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। नंबर 1 है, भावों या विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। भाषा को व्याकरण व्यवस्थित करता है। भाषा को कौन व्यवस्थित करता है? व्याकरण व्यवस्थित करता है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? बोली किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और आपने लिख भी लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। अब समझकर लिखिए। भाषा को लिखने का ढंग क्या है? लिपि। और राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा है। कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, और इसके अभ्यास कार्य भी कराए। अब यह सारी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।